फिर से पास्टर जी को धन्यवाद देते हैं, जो हमेशा तैयार में होते हैं, तत्पर होते हैं और प्रतिज्ञाओं को पढ़कर हमारा सबका आशीष का कारण बनते हैं। जय मसीह की। अब समय हो गया है। शशि हरी बेटी कोलकाता से तैयार हैं। उनके मुखांतर से वो बातों को सुनेंगे, हम वो संदेश को सुनेंगे। आज यीशु सुनाना चाहता है। शशि हरी, जी शशि सर। हरी, आपका स्वागत। जी सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का आज के सुंदर से दिन में परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह मौका अवसर दिया है। सर्वशक्तिमान के आगे हम लोग आए, प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर मौके के लिए ईश्वर पिता जो आपने दिया ईश्वर। बहुत आयत से पिता आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर, आज के दिन को आपने हम सबों को देखने के लिए दिया पिता। बहुत ऐसे वचन में पिता आशीष और बरकतें हो पिता परमेश्वर। दुआ प्रार्थना करते हैं ईश्वर, यहाँ जितने जन उपस्थित है पिता और जो नहीं जुड़ पाए पिता, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर के हर एक निवेदन को आप जानते हैं ईश्वर, आपकी इच्छा अनुसार ही पूरी हो पिता परमेश्वर। हमारे मांगने से पहले हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो परमेश्वर। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा यीशु मसीह आपके सुंदर पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज के दिन हम लोग परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में हम लोग जो है परमेश्वर के एक विशेष बात को सुनने जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग एक वचन देखेंगे। 1 कुरिन्थियन 1:18 में देखेंगे हम लोग। निकालेंगे 1 कुरिन्थियन 1:18। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 18 वचन। मदन कुमार जी, आप पढ़िए। जी सर। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का जो कथा है, मसीह में लिखा, मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। यहाँ पर ईश्वर लिखता है कि क्रूस की कथा क्या है। आने वाले समय में हम लोग फ्राइडे में जब हम लोग सुनेंगे, क्रूस का एक महान कहानी को हम लोग सुनने जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे जो है, हम लोग अगर देखेंगे तो किसी के मृत्यु को दिन को हम लोग गुड नहीं बोलते, लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे, यानी कि अच्छा शुक्रवार। तो उस घड़ी, उस दिन का एक विशेष विषय यही रहेगा। उस जगह हम लोग क्रूस की जो कथा है, जो कहानी है, वो हम लोग बहुत आयत से सुनेंगे। हर एक चर्च में इस क्रूस की कथा को सुनाया जाएगा और वो हम सबके लिए होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। अगर जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए, अगर वो अविश्वासी कोई अगर चर्च में जाए और वो सारी बातें सुनता है, तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो नाश होने वाले लोग हैं, क्योंकि वो खुदा के वचन में नहीं चलते और वो परमेश्वर को भी नहीं जानते। लेकिन अगर जितने लोगों ने, हम लोगों ने उद्धार पाया है, हम लोगों के लिए परमेश्वर का जो वो कथा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग गुड फ्राइडे में क्या विशेष बातों को सुनते हैं, हम लोग देखेंगे। जो परमेश्वर क्रूस पर से 7 बातों को जो परमेश्वर कहता है, और वो बातें हो सकता है जो मसीह को नहीं जानते उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हम जो विश्वासी है, हमारे लिए क्या है, एक विषय हम लोग को हर साल बताते हैं। आइए हम लोग देखेंगे लूका 23:34 में। देखेंगे लूका 23:34 को देखेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। ईश्वर की एक महान योजना को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है इस जगह क्या कर रहे हैं। लूका का ये 34 में जब हम लोग पढ़े हैं कि परमेश्वर एक बड़े बात को कहते हैं कि तब यीशु ने कहा, हे पिता, ये इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, जितने लोग हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, परमेश्वर क्यों इस बात को बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत खराब व्यवहार किया गया। जब क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया, उसको कितना दर्द और तकलीफ सहना पड़ा। और जिन लोगों के लिए उन्होंने अच्छा भला काम किया, जो बीमार थे उन्हें चंगाई दिया, और जो लोग दुख में थे उनके लिए परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा सहायता किया। ये जब पूरी स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से यरूशलेम में 4 दिन पहले परमेश्वर का इतना प्यार से जिन लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि उनका किस तरह से यहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया और किस तरह से उसकी निंदा की गई। इतने बुरा व्यवहार करने के बाद भी परमेश्वर एक विशेष बात हम लोग को कहता है कि ये क्या कर रहे, इन्हें नहीं पता, इन्हें क्षमा कर। कई बार हम लोग के जीवन में भी कई लोग मसीह विश्वासियों को इतना परेशान करते हैं कि, लेकिन जो मसीह के लोग होते हैं वो परेशान नहीं होते हैं। कई बार हमारे पड़ोसी हो या हमारे घर परिवार हो, मसीह के चाहने के कारण हम लोगों पर क्या करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और हम लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं। लेकिन मसीह का ये बात हम लोग के लिए रहता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, क्षमा किया है, इसलिए हमें भी क्षमा करना चाहिए। अगर देखा जाए तो परमेश्वर का ये जो बात है, पहला वचन, ये एक तरह से परमेश्वर क्या कर रहे हैं, यहोवा पिता से, अपने पिता से हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बुरा हम लोग परमेश्वर के साथ किए, इसके लिए पिता से हम लोग को दंड ना मिले। तो पहला वाणी जो परमेश्वर वो कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बात जो है, यीशु मसीह क्रूस पर से भी हम लोगों के लिए तब भी निवेदन कर रहा है जबकि वो इतने कष्ट और तकलीफ में है, तब भी वो हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि ये लोग नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर दे। कई बार हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर के इसी वचन को याद रखने का ज़रूरत है कि कई तकलीफ आए, कई समस्या आए, लेकिन पिता हम लोग से यही कहता है कि जो हमारे सताने वाले हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम लोग और एक वचन को देखेंगे हम लोग लूका का 23 का 43 में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया, आमीन। 23 का 43 सर। 43। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ईश्वर इतना महान है कि उस घड़ी की बात को हम लोग जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनके साथ और 2 लोग थे। जो 2 लोग थे वो दुष्ट कर्म किए थे, बुरा काम किए थे, और उसको भी क्या किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। और उस घड़ी की बातों को अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि 39 में जो जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है। 2 लोग खड़े हैं, एक जो है वो निंदा करके कहता है, क्या तू मसीह नहीं है, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अगर वो परमेश्वर को उस जगह चैलेंज करते कि अगर आप परमेश्वर है तो आप क्यों ऐसे टंगे हुए, हमको भी बचाइए, और आप क्यों इस तरह से हैं। पर इस पर जो बगल वाले हैं वो क्या कहते हैं कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दूसरा जो है वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई अन्यायी काम नहीं किया, पर
हम दोनों जो है, हम लोगों ने गलत काम किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो ईश्वर जब इनके इस बातों को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, तब उनसे कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। दूसरा जो है वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अपने राज्य में जाएंगे तो आप क्या करना, मेरी शुद्धि लेना। परमेश्वर को यह इतना भाता है कि उसी घड़ी परमेश्वर उससे कहने लगता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। परमेश्वर इतना प्यारा है कि हम लोग देखते हैं कि खुदा उस तकलीफ में भी अगर है, तब भी वो क्या कर रहा है, वो उस दूसरे लोग के बारे में सोच रहा है। और मरते मरते दम तक भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वो बगल वाले के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कई बार हम लोग जिंदा रहते हुए भी किसी बगल वाले के बारे में सोच नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर कितना महान है कि वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और दूसरे में क्या कर रहा है, वो वादा कर रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ये वादा क्या है, हमारे और आपके लिए भी है। जब हम अपने गुनाह को परमेश्वर के आगे स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे ये वादा हम सब विश्वासी भाई बहनों से करता है कि हम लोग में क्या है, परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में होंगे वो लोग जो लोग हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये वादा हमारे और आपके लिए भी परमेश्वर करता है, जिस तरह से उसने उस अपराधी के साथ किया। तो हम लोग और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 19 का 26 से 27 को देखेंगे। यूहन्ना 19 का 26 से 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने क्या ही सुंदर बात कहा कि वो क्रूस पर से भी क्या देख रहा था कि बहुत भीड़ है, और इस भीड़ में वो देख पा रहा था कि उसके बीच में माता मरियम जो है, उसकी माँ जो है, वो खड़ी है और वो रो रही है। और वो जान रहा है कि अगर परमेश्वर का वो समय आ गया है जब ये वचन पूरा होने वाला है, तो वो जानता है कि माँ का क्या है, माँ अकेले रह जाएगी। और माँ ने मुझे बचपन से प्याला, जो कि उसने मरियम जो जन्म दी है यीशु मसीह को, वो कितना कष्ट और तकलीफ में है। जब उसको ले जाया जा रहा था पूरे रास्ते से मारते हुए, तो उसके जब हम लोग फैशन ऑफ क्राइस्ट में बहुत सारे जन हम लोगों ने पिक्चर में देखा है कि किस तरह से जब उसे मार रहे थे तो पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। तो एक माँ के सामने किसी बेटे को इतना तकलीफ देना, उस बेटे से भी ज़्यादा उसके माँ का जो रूह काँप उठता है जब उसके बेटे को कोई तकलीफ देता है। तो उस तरह से वो समझ पा रहा था कि माँ जो है वो मेरे लिए बहुत चिंता कर रही है और वो बहुत तकलीफ में है। तो परमेश्वर उस क्रूस पर से भी अपने प्रेम को जताता है और अपने प्रिय चेले को कहता है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था, यानी कि वो चेला ऐसा था कि परमेश्वर उस पर बहुत विश्वास करता था और पास खड़े देखा, तो यानी कि हम लोग उस जगह देख पाते कि प्रत्येक चेला वहाँ पर उस जगह जो गethsemane के बाग में यीशु मसीह को पकड़ा गया था, सब चेले भाग गए थे, लेकिन यूहन्ना वहाँ रुका था, जिसके वजह से वो देख पा रहा था कि माँ के साथ ये खड़ा है, अब तक खड़ा है और हमको पता है कि ये इसको साथ रहेगा और इसके देखभाल करेगा। इसलिए हम लोग देख पाते, वो अपने चेले को कहता है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, और उसको सांत्वना देता है अपनी माता को कि अब यही तेरा पुत्र है। और चेले को भी कहता है कि उसने कहा यह तेरी माता है, यानी कि आप इसके माँ के जैसा ख्याल रखना। और माँ से कहता है कि माँ ये तेरा बेटा है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। क्रूस की इस तीसरी वाणी में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर
का चिंता जो है वो उसमें झलकता है। एक एक चीज जो है परमेश्वर का एक मनुष्य के जैसा ही वहां पर हम लोग देख पाते हैं। वो क्यों खास है? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र आत्मा के जरिए हुआ, लेकिन उसका जो जन्म है मरियम के कोख में आने से हुआ। वो किसी अचानक से एक आत्मा आ गया ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जन्म शारीरिक भी हुआ। इसीलिए क्या है, हम लोग देख पाते हैं कि उसके एक मनुष्य के अंदर जो सारी बातें हैं और वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में भी है। इसीलिए है क्योंकि मनुष्य के जो हम मनुष्य है, इसके कारण परमेश्वर क्या है, हमारी हर एक बात को समझने वाला जो परमेश्वर है वो हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि हमारे अंदर जितना स्वभाव है वो सारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में भी है। तो हम लोग देखते हैं तीसरी वाणी में कि परमेश्वर का जो चिंता है अपने माँ के प्रति, वो तीसरी वाणी में हम लोग देख पाते हैं। हम लोग एक और वचन देखेंगे, मत्ती 27 का 46। हम लोग निकालेंगे मत्ती 27 का 46 में। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग देखते हैं कि इस चौथी वाणी में कि परमेश्वर अपने कष्ट को अपने पिता से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर पिता, तूने मुझे क्या क्यों छोड़ दिया। इस बात को हम लोग जब देखते हैं कि परमेश्वर ने आखिर क्यों छोड़ दिया पिता को, तो उस घड़ी हम लोग देख पाते हैं कि यीशु मसीह उनका प्रिय पुत्र है, लेकिन जब क्रूस पर चढ़ाए गए तब वो क्या है, हम लोगों के पापों के कारण जो उन्होंने अपने ऊपर सारे पाप को ले लिया, और जिसके बारे में हम लोग क्या है यासा या इमरिया में पढ़ पाते हैं कि जब इतना कष्ट वेदना दिया गया कि परमेश्वर का मुख को भी, जो उनका मुंह है उनको पहचानने लायक नहीं था। वो मनुष्य जैसा उनका मुंह नहीं था, इतना पाप से भर गया। जो हमारे पूरे संसार के पाप को क्या किया, परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। और वो तीसरे पहर का समय था और वो परमेश्वर से कहने लगा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात जो है बड़े कष्ट के साथ यीशु मसीह कह रहा था परमेश्वर। और जब हम लोग जानते हैं पवित्रता और पाप एक साथ नहीं रह सकते कभी भी। यीशु मसीह पवित्र थे, जिसका वर्णन हम लोग पाते हैं कि जब परमेश्वर यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके उठते हैं तो एक कबूतर उसके ऊपर आता है और परमेश्वर की ये आकाशवाणी होती है कि यही मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। परमेश्वर उस घड़ी पवित्रता का वो सबूत है कि पवित्र आत्मा का उसके ऊपर उतरना। लेकिन फिर क्यों परमेश्वर इस घड़ी पिता को छोड़ दे रहे हैं? इसका एक कारण है कि पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकते। और इस घड़ी यीशु मसीह ने क्या किया, हम सबों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो पाप से भर गए। हमारे ही पाप के कारण उनके ऊपर ये दंड आया। और हमारा परमेश्वर जो है वो पाप से भर गए जब, तब पिता को उन्हें छोड़ना पड़ा। और जब परमेश्वर ने उसे छोड़ा तब ये बात वो पिता से कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज अगर हम लोग अपने जीवन में पाप को अगर पकड़ेंगे, अपने जीवन में अगर पाप से भर जाएंगे, तो पिता हमारे साथ नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर चाहता है कि जैसे पिता पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने और परमेश्वर के साथ चले। क्योंकि परमेश्वर ने अपना पाप का जो बलिदान है वो क्या कर रहे, मेमने के जरिए दिया जाता था, एक पवित्र लहू। और यीशु मसीह वो पवित्र मेमना था जिसके लहू को बहाया गया था। तो इस घड़ी जब वो पाप से भर गए हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, छोड़ा। और इस जगह हम लोग
निवेदन को देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। आइए हम लोग देखेंगे और एक वचन यूहन्ना 19 का देखेंगे 38 को। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस ने विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो। एक सॉरी सर, गलती हो गया, 28 है, 19 का 28 में लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया कि वो पूरा हुआ और कहा कि मैं प्यासा हूँ। पांचवी वाणी में परमेश्वर कहता है कि मैं प्यासा हूँ। ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस वचन में कहता है कि मैं प्यासा हूँ। तो जब इतना कष्ट और वेदना क्रूस पर परमेश्वर सह रहा था, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं या किसी धूप में ज़्यादा कहीं से भी आते, तो हम लोग को क्या करते हैं, शरीर जो है पूरा थकावट से बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को मांगते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा शरीर में थक जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ जब ये सब घटना हो रहा था, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो इस प्यास का क्या कारण था? हम लोग अगर आमतौर पे देखा जाए तो अगर किसी इंसान को प्यास लगता है तो हम लोग किसी के यहाँ ये नहीं बोलते कि सुनिए मैं प्यासा हूँ। अगर हमें प्यास लगता है तो हम लोग कहते हैं कि एक गिलास पानी पिलाइएगा, तो इससे सामने वाले को पता चलता है कि हम क्या है, प्यासे हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और जब हम लोग बाइबल में इस सामरी स्त्री को देखते हैं, तो उस घड़ी हम लोग इस घटना को देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जीवन के जल के बारे में, कि जब वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कि मुझे पानी पिला, तब स्त्री जो कहती है क्या कि आप मुझ सामरी से क्या कर रहे हैं, पानी मांग रहे। तब परमेश्वर उनसे कहते हैं कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो ये बात ना कहती, मैं तुझे क्या है, जीवन का जल दूंगा, जिससे तुझे इतना दूर पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अगर उस बात को अगर हम लोग देखते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन का जल था, तो फिर परमेश्वर यहाँ पर क्यों लिखते हैं कि मैं प्यासा हूँ? क्या अब सारी सृष्टि की रचना करने वाले प्यासा हो सकते हैं? लेकिन इस बात का बड़ा ही विशेष मूल्य है कि परमेश्वर किस चीज के लिए प्यासे हैं। परमेश्वर का प्यास जो है वो पानी के लिए नहीं था। परमेश्वर का प्यास जो है आप और हमारे लिए है। ईश्वर का प्यास इतना ही है कि हम और आप जितने जन हैं वो परमेश्वर के आराधना को हर एक दिन करें, हर एक दिन ईश्वर से बातें करें। यही प्यास परमेश्वर का हमारे और आपके लिए है, क्योंकि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की रचना में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और हम लोग देख पाते कि वो हर एक दिन उनसे बातें करते थे, पर सांप के बहकाए जाने के कारण क्या किए, उन्होंने एक आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर के क्या किए, उन्होंने दंड को लाया। और परमेश्वर जब उन्होंने उनको तीनों को श्राप दिए, पर श्राप देने के बाद एक बहुत ही प्यारा चीज को हम लोग देख पाते हैं कि जब फल खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई, तो उन्होंने क्या किया, पत्ते का जोड़ जोड़ के आदम और हवा ने कपड़े बनाए और उन्हें ही वो पहन लिए। तो क्या पत्ता जो है, किसी पत्ते के कपड़ा क्या बहुत दिन तक चल सकता है? वो नहीं चलेगा। वो मनुष्य का सोच था और वो पाप करने के कारण क्या किए, परमेश्वर से दूर हो गए। जब परमेश्वर ने उसे दंड दिया, जबकि वो परमेश्वर ने उस वन में उसके लिए सब कुछ तैयार किया, आप खाओ पियो आराम से रहो, एक अच्छा बिना चिंता वाला जीवन दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, शैतान की बात सुन लिया। कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अच्छाई और भलाई को सोचते हैं, लेकिन कई बार हम लोग क्या भटक जाते हैं विश्वास से। हमारे आसपास के लोग अगर कुछ बोल ले तो हम लोग क्या परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी जो विश्वास में कच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं
किसी जादू टोने के पास या फिर मूर्ति पूजा की तरफ कोई वापस चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना प्यार करते हैं उस आदम हवा से जो उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया था उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, फिर से उन्हें अपने पास आने के लिए एक बहुत सुंदर तरीका करते हैं। जब उन्हें वो सजा देते हैं, उसके बाद देखिएगा उनमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करते हैं, चमड़े का वस्त्र बनाते हैं और आदम और हवा को पहनाते हैं। इस चमड़े का वस्त्र का महत्व बहुत है। वो पहली बार था कि जो एक पशु बलि किया गया और उन लोगों के लिए क्या है, एक कीमती चमड़ा। आज भी हम लोग जानते हैं कि चमड़े का बड़ा दाम होता है। ये पहला बात है कि परमेश्वर जो वस्त्र बनाया था आदम और हवा के लिए, ये वस्त्र नहीं था, ये पाप के ज़रिए जो वो दूर चले गए थे, परमेश्वर वो दोबारा मौका देता है कि आप फिर से परमेश्वर के पास आए और वो प्यार क्या है, फिर से बना रहे। वो उस प्यार का जो प्यास है, वो क्रूस पर से पिता दिखा रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो प्यास अब भी है, वो प्यास हमारे और आपके लिए है। पिता चाहता है कि हम लोग हर दिन परमेश्वर से बातें करें, हम लोग पाप के ज़रिए दूर ना जाएं। परमेश्वर हमारे पापों को ढाँपता है ताकि हम पिता के परमेश्वर के आगे जाएं। हर एक पाप के बाद हम लोग क्या करें, पश्चाताप करें और खुदा से कभी भी दूर ना जाएं। और इसलिए परमेश्वर हम लोग से बहुत प्यार करते हैं। हम उसी वाणी में देखेंगे, यूहन्ना 19 का ही 30 में देखेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आमीन। परमेश्वर को हम लोग देख पाते हैं कि छठी वाणी में वो कहते हैं कि पूरा हुआ। उस कष्ट में, तकलीफ में, एक जन्म से जब यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उस घर में एक बच्चा जब पैदा होता है तो कभी भी वो अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचता। वो अगर हम लोग देखा जाए तो कोई भी ज़्यादा उम्र का भी हो, अगर 50 साल 60 साल का उम्र में भी हो इंसान, और अगर वो हॉस्पिटल के बेड में रहता है तो वो वेंटिलेटर में भी रहता है अगर, तो बहुत उसके अंदर आत्मा चलता है कि एक बार हम ठीक होके क्या करें, घर चले जाएं। यहाँ पर अच्छा नहीं, कोई भी अगर हॉस्पिटल भर्ती होता है तो उसकी इच्छा क्या होती है कि हम चंगा हो जाए और हम जल्दी से जल्दी क्या है, घर जाएं। उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर जन्म से लेके इस समय तक को वो जानता था कि पिता ने जो मुझे आज्ञा दिया है कि हमें संसार में जन्म लेना है और जितने संसार के लोग हैं उनसे मिलना है, उनको क्या करना है, बताना है उद्धार के बारे में। और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर यीशु मसीह को पता था कि वो पकड़वाया जाएगा और वो क्या करेगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और उसकी मृत्यु होनी है हमारे पाप के कारण। ये सारे बात क्या है, बताकर यीशु मसीह को ये पृथ्वी पर आया था हमारे लिए। जिस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि यूहन्ना 3:16 कहता है कि जगत में किस लिए भेजा गया, इसका विशेष कारण को हम लोग देख पाते हैं कि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो। हमें अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर आया और वो सारे चीज़ को जब पूरा किया तब परमेश्वर ने अपने प्राण को त्याग कर कहा कि मेरे पिता की आज्ञा को हमने क्या किया, पूरा किया। और वैसे ही आज्ञा हमारे जीवन में भी परमेश्वर देता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करें, अधूरा ना छोड़ें। हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें और हम लोग हमेशा वचन के साथ चले ताकि परमेश्वर हम लोगों से भी ये आशा रखे कि हम लोग कभी भी ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन ना करें। हम लोग देखेंगे लूका 23:46। और ये यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह परमेश्वर का अंतिम वाणी था और वो मरते दम तक अपने पिता का आज्ञाकारी रहा और उसने क्या किया, यह कहकर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। और उसी घड़ी हम लोग उस बात को देख पाते हैं कि मंदिर का पर्दा क्या है, 2 भाग में बंट गया। वो बात वचन में पहले भी हमने बताया कि वो पर्दे का फटना बहुत महत्वपूर्ण था। इस तरह से क्या किया, वो अपने
मंदिर में जो एक नियम था कि पवित्र लोग ही जा सकते थे अंदर यरूशलेम के उस मंदिर में, लेकिन उस दिन वो पर्दा फटा। इसका महत्व है कि परमेश्वर उस मंदिर से बाहर निकल गया, कि अब जो है बीच वही कोई नहीं रहेगा, कोई मध्यस्थ नहीं है। यीशु मसीह से हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकता है। इसके लिए किसी भी, जिस तरह से हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो क्या है, पंडित के सहारा लेते हैं कि उनके मंत्र के जरिए ही, हाँ आपने सुना नहीं सुना वो बताते हैं कि इनका आत्मा शांति हो गया। लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जानते हैं कि जो हम लोग प्रार्थना करते हैं वो हमारा प्रार्थना डायरेक्ट है, परमेश्वर इनडायरेक्ट नहीं है। जब परमेश्वर ने अपने प्राण को त्यागा और उस जगह जब हलचल हुआ, और वो क्या किया, मंदिर का पर्दा फटने का कारण है कि परमेश्वर उस जगह से निकल आया और हम लोग के बीच में डेरा किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हम लोग के बीच में डेरा किया, हमारे और आपके बीच में, और वो हमारे और आपके अंदर रहता है। परमेश्वर ने कहा कि क्या है, आप और हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए परमेश्वर हम में वास करता है। और ये सातों वाणी परमेश्वर का पवित्र प्रेम को दर्शाता है, जो उस क्रूस की कथा में हम लोग आने वाले दिन में सुनेंगे। और जब सुनेंगे तो हमारे लिए क्या है, उद्धार का कारण है। जो संसार है उसके लिए वो मूर्खता है, वो कहानी मूर्ख के जैसा है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है ये क्रूस की कथा। इसलिए परमेश्वर अपने सातों वचन के जरिए हमें बहुत सारा प्यार सिखाता है, बताता है बहुत सारी बातों को। इन सारी बातों से परमेश्वर हम सबों को आशीष और बरकत दें। सारी गौरव महिमा प्रशंसा हम यीशु मसीह को देते हैं, और समय हम धनराज सर को सौंपते हैं। आमीन आमीन। बहुत बहुत ही श्रेष्ठ वचनों को सिस्टर हमें सुनाई है। क्रूस पर जो प्रभु के द्वारा 7 वचनों को कहे जाना आज हमने सुना है। वचनों के द्वारा हम आशीष पाने के लिए मदन कुमार जी आप प्रार्थना कर सकेंगे। जी मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र वचन, पवित्र संदेश जो शशि हरि जी के द्वारा सुनाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना सुंदर संदेश हम सबों के बीच में वो लाई और हमने उसे ग्रहण किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा जो आप पाप और पवित्रता को अलग अलग किए पिता परमेश्वर, आपसे ये पाप को देखा नहीं रहा गया पिता परमेश्वर, और अपना जान तक दे दिया पिता। हे पवित्र आत्मा, तू महान है, तेरी महिमा अपरंपार है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप हमारे बीच में उपस्थित रहते प्रभु। 24 घंटे 365 दिन आप हमारे संग होते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे चारों तरफ से घेर रखा है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप मौजूद होते हैं पिता। जब सोते हैं वहाँ मौजूद रहते हैं, जब उठते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, जब चलते हैं वहाँ आप रहते प्रभु, जब कोई भी काम करने के लिए निकलते हैं वहाँ आप रहते हैं प्रभु। बस हमें सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है प्रभु को स्मरण करने की। धन्यवाद करते हैं पिता, जो आप हमारे संग होते हैं प्रभु। और मनुष्य ऐसा नेचर का है प्रभु जो वो भूल जाता है, लेकिन आप नहीं भूलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारी प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं प्रभु। जो शशि हरि के द्वारा संदेश को सुनाया गया प्रभु जी,
वो एक बहुमूल्य संदेश था। धन्यवाद करते हैं पिता, उनके घर परिवार में बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। जो इस समय बीमार है प्रभु, वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरा आशीष के लिए, जो आपने हमें जीवन का जल दिया है कि मैं कभी भी भूखा प्यासा न रहूं। वो प्यार, वो मोहब्बत जो हमें आपने दिया है प्रभु, उसमें हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएं और उसी प्यार को हम बरकरार रखें। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी इस प्यार के लिए, तेरी इस महिमा के लिए जो हमारे ऊपर, हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के ऊपर आपने बना के रखा है। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन आमीन। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी आपको। वोट ऑफ थैंक्स मैं कह रही हूँ। आज ओपनिंग प्रेयर करने के लिए इंदिरासन राय सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और गाना गाकर परमेश्वर की महिमा किए हुए अनिल राउत जी को धन्यवाद, और वचनों को पढ़ाए जाने के लिए मदन कुमार जी को और पढ़ने के लिए सब भाइयों को धन्यवाद। और आज का प्रतिज्ञा इस महीने के लिए और इस साल के लिए जयवीर चौधरी जी पढ़कर सुनाए हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद अदा करेंगे। और सुंदर सा वचन आज हमें शशि हरि के द्वारा परमेश्वर सुनाया है, इसलिए शशि हरि को बहुत बहुत बुखार है, इसलिए ज्योति हरि के लिए सब लोग अपने अपने प्रार्थना में याद कीजिए ताकि वह चंगा पा सके। आखिरी प्रार्थना के लिए मदन कुमार जी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज जो भी शामिल हुए हैं सबको धन्यवाद। आइए अब आशीषों को लेंगे। मदन कुमार जी, आप आशीषों को सुनाइए ताकि आज का हिंदी सेशन हम यहीं पर समाप्त कर सके। मदन कुमार जी, आशीषों को सुनाइए। ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर प्रभु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, बना रहे, बना रहे। आमीन। जय मसीह की। आमीन आमीन। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी। शशि हरि, जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति हरि, धन्यवाद। जय मसीह। इंदिरासन सर जी, जय मसीह की। अनिल राव जी, जय मसीह की। अलका सिस्टर, जय मसीह की। सबको धन्यवाद। आज का दिन शुभ शुभ हो। आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।